प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह के रसूल के आखिरी वक्त चल रहा था, अय्याम अलालत में अल्लाह के रसूल थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हो गई। 3 रोज हो गए मुसलसल अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं लाए। सहाबाए किराम को नमाज कौन पढ़ाए? लेकिन उससे पहले अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुरू अबा बकर अन युसल्ली बिन्नास, ए सहाबा अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अब इससे पता ये चलता, जो लोग ये कहते हैं कि जबरदस्ती हजरत अली से खिलाफत को छीन लिया, अरे नालायकों, अगर हजरत अली से जबरदस्ती खिलाफत को छीना जाता तो कभी अल्लाह के रसूल ये ना फरमाते कि अबू बकर सिद्दीक मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर 3 दिन तक नमाज पढ़ाओ? कभी नहीं फरमाते। अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमाते। वो लोग जालिम है जो लोग ये कहते हैं सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी ने हजरत अली से खिलाफत को छीना। नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए सहाबा, मस्जिद नबवी के सारे दरवाजों को बंद कर दो मगर एक दरवाजे को खुला रखना। या रसूल अल्लाह, एक दरवाजे को क्यों खुला रखने की आप इजाजत देते हैं? इरशाद फरमाते कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले पर खड़ा अली नहीं होगा, फारूक आज़म नहीं होंगे, उस्मान गनी नहीं होंगे, बल्कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले पर अगर इमाम बनेगा, सबसे पहला खलीफा अगर कोई बनेगा तो वो अबू बकर सिद्दीक बनेगा। सुभान अल्लाह, अगर कोई बनेगा तो वो अबू बकर सिद्दीक बनेगा। तो आप सोचिए जरा, वो लोग जो कहते हैं कि हजरत अली से जबरदस्ती खिलाफत को छीन लिया और उनको खलीफा न बनने दिया, ऐसा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अपनी मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और जनाब अबू बकर सिद्दीक ने तमाम सहाबाए किराम को नमाज पढ़ाई। गोया कि उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत उस्मान गनी भी नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत फारूक आज़म भी नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अली भी नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हजरत अली या हजरत उमर फारूक आज़म या हजरत उस्मान गनी को कोई एतराज होता तो सबसे पहले अली खड़े होकर कहते, अबू बकर सिद्दीक, हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की इमामत से किसी को एतराज नहीं था। अबू बकर सिद्दीक के नमाज पढ़ाने से किसी को कोई एतराज न था, बल्कि वो जानते थे कि अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे ज्यादा इज्जत और अजमत का हामिल अगर कोई है दुनिया के अंदर तो वो सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह, सिद्दीक अकबर है, यही सिद्दीक अकबर है। आका ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अपने रब के सिवा किसी को अपना दोस्त बनाता तो यकीनन सिद्दीक अकबर को दोस्त बनाता। लेकिन सिद्दीक अकबर ने अल्लाह के रसूल के फरमाया, वलौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़तु अबा बकर खलीला, अगर मैं अपने रब के सिवा किसी को अपना दोस्त बनाता तो यकीनन सिद्दीक अकबर को दोस्त बनाता, लेकिन बनाया नहीं है। अब अल्लाह के रसूल के नाम को सुनने के बाद सिद्दीक अकबर ने ऊँटों को चूमा तो सरकार ने इरशाद फरमाया, सिद्दीक अकबर मेरे दोस्त और मेरे खलील हैं। सिद्दीक अकबर की शान कहाँ आप मुलाहजा फरमाएंगे, कहाँ देखेंगे सिद्दीक अकबर की शान को? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें पढ़ाई। 17 नमाजें जो अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में 17 नमाजें पढ़ाए। क्या वो जबरदस्ती मुसल्ले पर खड़ा हो सकता है? क्या वो अली को पीछे कर सकता है? क्या वो फारूक आज़म को पीछे कर सकता है? क्या वो उस्मान गनी को पीछे कर सकता? नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, ये मत समझना कि सिद्दीक अकबर को फजीलत दे दी गई है, बल्कि सबसे पहले इस्लाम अगर कोई लाया है तो वो सिद्दीक अकबर लेकर आया है। और यही सिद्दीक अकबर है, जब जंगों में मुतालबा किया गया था माल का, तो सिद्दीक अकबर ने सारा घर का माल लाकर मेरी बारगाह में पेश कर दिया था। पूछा था, अबू बकर सिद्दीक, तुम क्या लेकर आए हो? अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, मैं सारा घर का माल लेकर आया हूँ। अबू बकर सिद्दीक क्या घर भी कुछ छोड़ा है? वाक़ई इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक घर क्या छोड़ कर आए हो? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, घर अल्लाह उसका रसूल छोड़ा, घर अल्लाह उसके रसूल को छोड़ रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सिद्दीक अकबर की शान बहुत बुलंद वाला है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितने एहसान सिद्दीक अकबर के इस्लाम पर है वो किसी के एहसान इस्लाम पर नहीं है। जिसने इस्लाम पर एहसान किया
उसके एहसान को हमने चुका दिया, उसके एहसान का बदला हमने उसे दे दिया। लेकिन सिद्दीक अकबर तुम्हारे एहसानात इस्लाम पर इतने ज्यादा है कि तुम्हारे एहसान को अगर कोई चुकाएगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे एहसानात को चुकाएगा। जी, एहसान सिद्दीक अकबर के इस्लाम पर थे, लेकिन यही सिद्दीक अकबर है जब आपके विसाल का वक्त आता है, और जब विसाल का वक्त करीब आया, आप दुनिया से जाने वाले थे, आपने अपने तमाम साथियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इरशाद फरमाया, ए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये मेरी वसीयत है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रोज़े रसूल के सामने ले जाकर रख देना। जब मेरा विसाल हो जाए, वसीयत फरमाने सिद्दीक अकबर अपने साथियों से, जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रोज़े रसूल के सामने ले जाकर रख देना, और रखने के बाद इजाजत मांगना, और जब रोज़े रसूल से इजाजत मिल जाए तो मुझे अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश कर देना, अल्लाह के रसूल के बाजू में दफन कर देना, और दाएं जानिब अल्लाह के रसूल की मुझे दफन कर देना। सिद्दीक अकबर ने इतना कहा। अब हजरात सहाबा किराम का मजमा मौजूद था, तमाम सहाबा किराम मौजूद थे, लेकिन किसी ने कोई ऐतराज ना किया, किसी ने कोई ऐतराज ना किया कि सिद्दीक अकबर ये आप क्या कह रहे हैं कि आप दुनिया से चले जाएंगे, उसके बाद आपके जनाजे को हुजूर के रोज़े के सामने रख दिया जाएगा, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि रोज़े रसूल से अगर आवाज आए या इजाजत मिल जाए तो मुझे दफन कर देना, अगर इजाजत ना मिले तो मुझे जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफन कर देना। सरकार अबू बकर सिद्दीक ये तो बताइए कि हमें पता कैसे चलेगा कि इजाजत मिल गई है, हमें पता कैसे चलेगा? रोज़े रसूल की खिड़कियां खुली है, अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, रोज़े रसूल से आवाज आए, आवाज आने के साथ साथ खिड़कियां खुल जाए, दरवाजा खुल जाए तो समझ लेना कि इजाजत मिल गई है, वही दफन कर दे। सुभान अल्लाह। हुआ ऐसे ही जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल पुरअनवार हुआ, नमाज जनाजा अदा की गई, उसके बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक को रोज़े रसूल के सामने ले जाकर हाजिर कर दिया गया और अर्ज किया गया, हाज़ा अबा बकर यस्ताज़िन, या रसूल अल्लाह, या आपका यार गार अबू बकर सिद्दीक है, या आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब अरीज़ा पेश किया, रोज़े रसूल से आवाज आई, दरवाजा खुला, औसिल हबीब इलल हबीब, औसिल हबीब इलल हबीब, यानी दोस्त को दोस्त के पास ले आओ। अब वहां पर तमाम सहाबा किराम मौजूद थे, किसी ने एतराज ना किया था, ए सहाबा किराम तुम ये क्या कर रहे हो? रोज़े रसूल से आवाज आई है, दरवाजा भी खुला है, कोई अंदर मौजूद नहीं था, बल्कि सहाबा किराम का अकीदा भी मुसल्लमा अकीदा था, नबी के आशिक थे। सिद्दीक अकबर ने गोया कि ये इरशाद फरमा दिया था, वो लोगों ये मत समझने ला कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। अबू बकर सिद्दीक ने तुम्हें ये ज़हन दे दिया है कि रोज़े रसूल से आवाज भी आएगी और रोज़े रसूल की किबार और खिड़कियां भी खुलेंगी और वही मुझको दफन कर देना। अबू बकर सिद्दीक ने ये इरशाद फरमा दिया, वज़ाहत फरमा दी कि सरकार दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा है और सरकार की अता से मैं भी जिंदा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, नारे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की, आवाज आई, अंदर से दरवाजा खुल गया, आवाज भी आई। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब जनाब अबू बकर सिद्दीक को दफन कर दिया। और ये वो अबू बकर सिद्दीक है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आसमानों में मेरे दो वजीर है और जो जमीन में वजीर है, मिन अहलिस समा व मिन अहलिल अर्द, आसमान वालों में दो वजीर है और जमीन वालों में दो वजीर है, जिनमें से कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, और जमीन वालों में से हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आज़म। ये शान सैयदना सिद्दीक अकबर की है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत व अज़मत वाला अगर कोई है तो वो है जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा परहेजगार है।
ये नहीं फरमाया जिसके पास माल हो वो अल्लाह के सबसे ज्यादा नजदीक है, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। ये नहीं फरमाया जिसके पास दौलत हो वो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, बल्कि फरमाया अतकाकुम, जिसके पास तकवा हो, जिसके पास परहेजगारी हो वो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। ये शान है सिद्दीक अकबर की। और अगर सिद्दीक अकबर ने हुजूर का नाम सुनने के बाद ऊँटों को चूमा तो ये अल्लाह के रसूल ने इरशाद नहीं फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं था कि सिद्दीक अकबर मेरे नाम को सुनने के बाद अपने ऊँटों को चूमकर अपनी आंखों से लगाना, बल्कि ये नहीं फरमाया था, बल्कि अबू बकर सिद्दीक के इश्क में जोश पैदा हुआ था। अबू बकर सिद्दीक ने नाम अक़दस को सुनने के बाद ऊँटों को चूमकर अपनी आंखों से लगाकर ये बता दिया था कि नबी का नाम सुनने के बाद आंखों से लगाना ऊँटों को ये कोई नाजायज नहीं, बल्कि ये मुस्तहब है और सुन्नत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो लोग एतराज करते हैं नबी का नाम लेने के बाद ऊँटों को न चूमा जाए, सुबह क़यामत तक वो दलील पेश नहीं कर सकते हैं, बिदअत तो वो कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ये अहले सुन्नत वल जमात का मुसल्लमा अक़ीदा है। ये तमाम उलमाए किराम इस पर इत्तेफाक है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो अमल किया था शरीयत में मुस्तहब और मुस्तहसन है। बेशक ये माह मुहर्रमुल हराम जो कि बड़ी फजीलत का हाबिल, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि जो यौम आशूरा का रोजा रखता है उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत गुज़श्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बना देता है, यानी उसके गुनाहों को मिटा देता है। ये वो मुक़द्दस और मुताहर दिन है जिसे हम और आप यौम आशूरा कहते हैं, और यौम आशूरा की फजीलत बहुत ज्यादा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं 9 तारीख के रोजे को शामिल करके 10वीं तारीख का रोजा रखूंगा। तो गोया कि 9 और 10 तारीख को रोजा रखना ये जायज है, और यौम आशूरा का रोजा कोई फर्ज रोजा नहीं है, नफल रोजा है। लेकिन रमजान के रोजों के बाद अगर सबसे ज्यादा फजीलत अगर किसी रोजे की है तो वो माह मुहर्रमुल हराम के रोजे की फजीलत। और उसके बाद फरमाया नमाज फराइज के बाद अगर किसी नमाज की फजीलत है तो वो नमाज तहज्जुद है, यानी सलातुल लैल रात की नमाज है, नमाज तहज्जुद है। तो गोया कि ये मुक़द्दस महीना जो कि हमारे सामने है और हम और आप इसमें मुसलसल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र 10 दिन से सुनते चले आ रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितना बड़ा किरदार अदा किया, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम को किस तरीके से बचाया, वो आज आप सारा उन्वान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से आप सुनेंगे और समाअत फरमाएंगे। इसलिए कि हजरात इस्लाम को जिंदा अगर किसी ने किया है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया है। इसलिए कि हजरात अल्लाह के रसूल ने मक्के मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाई थी मदीने तैयबा, और इमाम हुसैन ने मदीने तैयबा से हिजरत फरमाई थी करबला की जानिब। क्यों? ताकि मदीने तैयबा से हिजरत फरमाने के बाद करबला के मैदान में नाना की जान के इस्लाम नाना जान के इस्लाम को बचा लिया जाए। दीन इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के खातिर मदीने तैयबा को छोड़कर इस्लाम पर जान को कुर्बान किया है मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान। ये वो मकाम और ये वो मर्तबा है इमाम हुसैन का, और ये मुक़द्दस और मुताहर महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को इस मुक़द्दस महीने की फ्यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान जारी और सारी फरमाए। हम सबों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पक्की सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।